नमस्कार, मैं हूँ प्रिया या शाइन विद प्रिया पर। आज मैं आपको मिलवाने लाई हूँ प्रीति चौहान और रुपेश पटेल से। क्या खास बात है? खास बात यह है कि हाल ही में उन्होंने सुपरवाइजर लेवल क्रैक किया है। इसमें खास बात है भाई, खास बात तो लेवल में नहीं, खास बात इस चीज में है कि इन्होंने ऑनलाइन जो है ये पूरा जो लेवल है वो अचीव किया है। लेकिन साथ ही साथ क्योंकि ये मेरे बिजनेस पार्टनर है तो उनके कुछ सवाल होते हैं जो एज ए मेंटर मुझे सॉल्व करने होते हैं। तो ये जो सवाल चल रहे थे, तो जो मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि क्यों ना हमारी जो चिट चैट है, हमारी जो बात है, आप तक हम लेकर आए। तो आज हम लेकर आए हैं इनकी बातों को कि आखिर इनके पास ऐसे किस तरह के प्रोस्पेक्ट आ रहे हैं और कैसे सवाल इन लोगों को फेस करने पड़ रहे हैं जिनके जवाब इन्हें चाहिए। तो पहले तो मैं वेलकम करती हूँ प्रीति चौहान का और फिर रुपेश का। तो रुपेश, पहले हम लोग ये कन्वर्सेशन शुरू करें इसके पहले मैं चाहती हूँ कि आप ऑडियंस को इंट्रोडक्शन दें। जैसे कि मेरा इंट्रोडक्शन यही है कि मैं हूँ प्रिया आर्या भोपाल से और चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है जिस भी चैनल पे आप इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करेंगे ना तो आपको कैसे मालूम चलेगा कि हम लोग इतने इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके पास ला रहे हैं, इन्फॉर्मेशन ला रहे हैं और आप इसका यूज भी नहीं कर पाएंगे। तो सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। तो अब बिना देरी के हम चलते हैं प्रीति तक और बताते हैं प्रीति को कि पहले आप ऑडियंस को बताएं कि आप कहाँ से हैं और आप कैसा फील कर रही हैं आफ्टर बिकम ए सुपरवाइजर। और फिर रुपेश के पास और फिर शुरू करते हैं इनके सवालों की झड़ी। तो प्रीति बताइए, कैसे हैं आप? थैंक यू मैम, आपने मुझे इनवाइट किया। और मेरा नाम है प्रीति चौहान और मैं दिल्ली एनसीआर गुरुग्राम से बिलोंग करती हूँ। और सुपरवाइजर होने के बाद रियल में मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि मैंने जो सिस्टम सोचा नहीं था उससे मैंने ये काम किया है और मैंने घर पे रह के काम किया है। और मेरे साथ एक इंटरेस्टिंग भी है कि मैंने ये सारा काम हॉस्पिटल में रह के किया है, तो मुझे तो बहुत अच्छा फील हो रहा है इस बारे में कि अगर मैं हॉस्पिटल में रह के कर सकती हूँ तो सोचो घर में रहूंगी तब क्या होगा। जी जी, तो बिल्कुल सही थैंक यू जो सो मच। कहा है प्रीति ने कि हॉस्पिटल से किया है। बिल्कुल, जब सुपरवाइजर लेवल इनका अचीव हो रहा था तब इनको टाइफाइड था, बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब थी, हॉस्पिटल में थी, इनको ड्रिप चढ़ी हुई थी, सब कुछ सारा। हम कह रहे थे कि प्रीति नहीं, आप आराम कर लीजिए। उन्होंने कहा नहीं मैम, अगर आराम कर लूंगी तो फिर ये जो लेवल है ना वो भी आराम कर लेगा, तो मुझे आराम नहीं करना है। बट हम आपको आज ये स्टोरी नहीं बताने वाली। वो स्टोरी आपको मिलेगी प्रीति के पॉडकास्ट में, जहां पे प्रीति से मैं पूछ रही हूँ कि उन्हें कैसा लगा लेवल अचीव करके और क्या क्या उन्होंने फेस किया इस लेवल को अचीव करने के लिए, क्या क्या उनका एक्सपीरियंस रहा। उसके लिए आपको दूसरे वीडियो पे स्विच करना होगा, जो आपको कहाँ मिलेगा? बहुत जल्द इसी ही चैनल पर, और आपको प्रीति के चैनल पर जो आप देख रहे हैं प्रीति चौहान, उनके चैनल का नाम है जैसे कि पटेल रुपेश इनके चैनल का नाम है। तो रुपेश, आप बताइए अब कहाँ से और आपको कैसा फील हो रहा है? जी मैम, मेरा नाम रुपेश पटेल है और मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। और रिसेंटली मैंने फॉरएवर बिजनेस को ज्वाइन किया था। स्टार्टिंग में काफ़ी डाउट थे कि मेरे से होगा नहीं होगा, और क्योंकि मैं देख रहा था मार्केट में बहुत सारे लोग जो है कॉलिंग वगैरह पे कर रहे थे, तो मुझे लगा था कि ये सिस्टम को देखने के बाद क्या ये सिस्टम काम करेगा नहीं करेगा। तो फिर मैंने ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, और इसी एक्सपीरियंस के साथ आगे बढ़ते हुए हमने ये लेवल अचीव किया है। और लेवल से ज़्यादा इस बात की खुशी है कि मैम ये सिस्टम काम करता है, ये कंफर्म हो गया मेरे बिल्कुल बिल्कुल, सिस्टम तो काम करता है, बस बशर्ते लोगों को भी काम करना चाहिए। सिस्टम तो बहुत अच्छे से काम कर रहा है, अगर लोग भी काम करते हैं तो सिस्टम दौड़ता है। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं आपके पहले सवाल से। बताइए प्रीति, पहला सवाल क्या है आपका मेरे लिए? मैम, मेरा पहला सवाल है, जब नेटवर्क मार्केटिंग करना इतना ज्यादा आसान है तो फिर लोग ज्वाइन क्यों नहीं करते हैं? हाँ देखिए, सवाल तो बहुत इंटरेस्टिंग है। और आपने कहा कि नेटवर्क मार्केटिंग करना इतना आसान है, ये आप इसलिए कह पा रहे हैं प्रीति क्योंकि आपने इस नेटवर्क मार्केटिंग को किया है ऑनलाइन सिस्टम के जरिए। और आपने नेटवर्क मार्केटिंग जिस कंपनी के साथ रिलेटेड है, जिसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, आपने उसके अंदर एक लेवल भी अचीव कर लिया है, सुपरवाइजर लेवल। तो आपको अभी ये आसान लग रहा है क्योंकि आपने करके दिखा दिया। तो माय डियर, जो लोग करके दिखा देते हैं ना उनको हमेशा आसान ही लगता है, लेकिन जो नहीं कर पाते वो हमेशा बहाने बनाते रहते हैं और कहते रहते हैं बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, नहीं हो पा रहा है। तो देखिए, करने वाले के लिए हर चीज आसान है, ना करने वाले के लिए बहुत मुश्किल है। बट आपका सवाल बिल्कुल जेन्युइन है कि अगर ये इतना ही आसान है तो मैं कहूंगी नहीं, आसान बिल्कुल नहीं है, इतना आसान नहीं है। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी फील्ड है जहां पे आप जैसे ही एंटर होते हो तो आपको एक सोशल मीडिया के जमाने में आपको पहले तो ट्रोलिंग सहनी पड़ती है, जो बहुत आसान है किसी को ये कहना कि अरे तुम तो क्या काम कर रहे हो, बंदे जोड़ने का काम कर रहे हो। क्योंकि आज भी दुनिया चाहे कितनी आगे बढ़ गई है, लेकिन वो कॉकरोच की कहानी मुझे याद है कि एक जार में ना अगर आप कॉकरोच को भर दो और एक कॉकरोच अगर ऊपर जाने की कोशिश करता है, दूसरे कॉकरोच की टांग खींचते हैं, तुम ऊपर कैसे जा रहे हो? तो दुनिया ऐसी है, कोई किसी को आगे बढ़ते देखना नहीं चाहता है। तो आपकी लगन, आपका डिसिप्लिन ही है जो आपको इस बिजनेस में आगे लाता है। तो लोग इसलिए नहीं ज्वाइन करते हैं कि एक तो डाउट रहता ही रहता है, पहली चीज तो ये है कि डाउट रहता है, पता नहीं सिस्टम मेरे लिए वर्क करेगा कि नहीं करेगा। दूसरा, लोगों को खुद भी डाउट होता है, मैं काम कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो जो सेल्फ डाउट से नहीं निकल पाते हैं, जो इस सिस्टम को समझ नहीं पाते हैं, वो नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। वेरी वेरी क्लियर आंसर है ये। ओके प्रीति, आई होप आपको इससे मिला होगा आंसर कि ये है। हाँ रुपेश, अब आपका सवाल बताएं क्या है?
मैम मेरा ये क्वेश्चन है कि एक पर्सन थे, वो पूछ रहे थे मेरे से कि सर अगर नेटवर्क मार्केटिंग में इतने बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, अगर सबके सपने पूरे हो जाते तो हर कोई नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर लेता। तो यही क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ मैम प्रोस्पेक्ट से, जो मैं चाहता हूँ कि आप उनको एज अ मेंटोर थोड़ा सा गाइड करें। बिल्कुल। देखिए, मैंने जैसे कहा ना प्रीति ने कि हर कोई ज्वाइन नहीं कर लेता, ऐसे सपने हर किसी के पूरे होंगे, नहीं, हर किसी के सपने पूरे नहीं होते। ज्वाइन करना बहुत आसान है, क्योंकि ज्वाइन करने के लिए आपका कोई पैसा नहीं लग रहा है। जैसे कि अभी हम जब बात कर रहे हैं, जो आपने जिस कंपनी का लेवल अचीव किया, फॉरएवर लिविंग जो कंपनी है, इसको ज्वाइन करना क्या मुश्किल है। अभी स्क्रीन पे आप जो नंबर देख रहे हैं, वहां पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको बस बोलना है कि हाय रुपेश, हाय प्रीति, मैं फॉरएवर लिविंग ज्वाइन करना चाहता हूँ। हम किसी से कोई चार्ज नहीं ले रहे, फ्री ऑफ कॉस्ट। कंपनी भी कोई चार्ज नहीं ले रही है, फॉरएवर कोई चार्ज नहीं ले, आपका फ्री में रजिस्ट्रेशन कार्ड बन जाता है। उसके बाद में आपको मिनिमम बिलिंग, जो बहुत मिनिमम होती, इतनी मिनिमम कि आप इतने में तो आप सोचो कि आपका एक एंड्रॉइड फोन भी नहीं आएगा। इतनी मिनिमम बिलिंग के, और आज हर किसी के हाथ में मोबाइल है, उससे भी कम बिलिंग के साथ में आप फॉरएवर कंपनी को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। अब सपने पूरे क्यों नहीं हो रहे, मैंने कहा हर किसी के बस का नहीं है डिसिप्लिन में लगे रहना, हर किसी के बस का नहीं है कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ना, क्योंकि एक अकेली यही इंडस्ट्री है जो आपको ये सिखाती है कि आपको डिसिप्लिन में भी रहना है, आपको कमिटमेंट भी रहना है, आपको लगातार काम करते भी रहना है, और आपको लोगों की मदद भी करनी है। आप अगर किसी ऑफिस में काम भी करते हैं तो आपने सुना होगा कि ये जो कल्चर है, कॉर्पोरेट कल्चर कह लें या प्राइवेट जॉब का कल्चर कह लें, सब किसी की टांग खींचने में लगे हुए हैं, कोई किसी को आगे बढ़ता देखना नहीं चाहता है। क्या आपने कभी सुना है कि आप किसी जॉब में ऐसा सुना हो कि यार किसी को अप्रेजल मिल गया, या किसी को कोई अच्छी पोस्ट मिल गई क्योंकि कुलीग ने तारीफ कर दी थी? क्या ऐसा हुआ है कभी? लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा बिजनेस है, क्योंकि टीम ने अच्छा काम किया इसलिए लेवल निकल गया, क्योंकि टीम ने अच्छा काम किया इसलिए अचीवमेंट मिल गया, क्योंकि टीम ने अच्छा काम किया इसलिए लीडर बन गए। तो ये चीज ना हर किसी को समझना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि हर व्यक्ति सच में नेटवर्क मार्केटिंग के लिए नहीं बना होता है। लेकिन जिस व्यक्ति को एक बार नेटवर्क मार्केटिंग समझ में आ जाती है, सिस्टम समझ में आ जाता है, सच मानिए उसको फिर और कुछ समझ में नहीं आएगा। वो लगा रहेगा टिका रहेगा, और चाहे लोग मीम बनाते रहे, बट सच बात यही है कि लेवल सबके निकलते हैं और सपने सबके पूरे होते हैं जो लगा रहता है। ठीक है। अब मेरा सवाल है आप दोनों से, अभी आपके सवाल भी लेती रहूंगी। आप दोनों में से एक एक करके मुझे ये बताओ कि आप बताइए, आपने जब ज्वाइन किया था तो क्या आपको मुश्किल नहीं लगा था, लेकिन सिस्टम ने आपके लिए आसान किया कि नहीं किया? प्रीति आप बताओ, ऑनलाइन काम करना आपके लिए कितना आसान रहा? देखिए मैम, जब तक नहीं ज्वाइन किया था ना तब तक तो बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि मैं एक हाउस मेकर हूँ, है ना। तो उसके साथ करना, और देखो मेरे को कोई भी डिजिटल चीजें आती ही नहीं थी। तो मुझे लगा कि शायद मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, हालांकि मुझे 1 मंथ तक तो अपने ऊपर ही डाउट था कि मैंने क्या कर लिया। बट जब मुझे आने लगा ना समझ में, और तो मुझे ये लगा कि शायद इससे अच्छा तो मैंने जो एमकॉम की है उससे भी ज्यादा इजी तो ये है। तो यहाँ पे काफी अच्छा मुझे, मतलब काफी अच्छा सिस्टम मिला है मुझे, और काफी अच्छा प्रोग्रेस है। और देखो सीखने की बात करी जाए, अगर हम है ना किसी सिस्टम को सीखना चाहे ना मन से, तो हो ही नहीं सकता कि हम उसे सीख नहीं सकते हैं। और मुझे तो अभी काम करके बहुत अच्छा लगता है, और बहुत मजा भी आता है, और मैं लाइफ टाइम करने वाली हूँ। ठीक है। तो ये तो प्रीति की जो इच्छा उन्होंने बताई कि उनको अच्छा लगा ऑनलाइन काम करने, इसलिए आसान लगा। रुपेश आप बताएं, एज अ बॉय आपको क्या लगता है? क्योंकि हम कहते हैं कि नहीं, लड़कियां क्यों करती हैं, घर से काम करना है, घर से काम करना है। आप बताओ, आप तो एक लड़के हो, घर से कोई दिक्कत नहीं है कि जा रहे हो तो दुपट्टा सही डाल लेना, रात को शाम को 7 बजे से पहले घर आ जाना रुपेश, नहीं तो लड़के छेड़ेंगे। आपके साथ ऐसा कुछ नहीं है ना? आप फिर क्यों करो नेटवर्क मार्केटिंग? क्यों आप ऑनलाइन कर रहे हो, क्यों नहीं आप ऑफलाइन कर रहे हो? आप मुझे ये बताओ। मैम क्या है ना, देखिए ऑफलाइन तो कर सकते हैं लेकिन ऑफलाइन तो वही है, ऑफलाइन में बहुत सारी नेगेटिविटी है। मैंने सुना था ऑफलाइन के बारे में, तो इसी वजह से मैं थोड़ा सा नेगेटिव था नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। तो जैसे मैंने बताया ना, स्टार्ट करने से पहले काफ़ी सारी नेगेटिविटी आई थी, कुछ लोगों ने मना भी किया था, और कुछ लोगों ने ये भी बताया था कि इसी तरीके से काम होता है भाई, तेरा कुछ नहीं होगा रहने। तो मेरे को भी थोड़ा सा डाउट आया था कि अरे यार ऐसा कुछ बोला जा रहा है, तो सच में कुछ ऐसा हो तो फिर मेरा तो करियर बर्बाद हो जाएगा। फिर जब मैंने सिस्टम को समझने के लिए पहले डिसाइड किया कि मैंने समझ लेता हूँ पहले और उसके बाद डिसाइड करता हूँ, तो जब समझा मैम तो मुझे लगा कि हाँ यार, ऑनलाइन में जो है, इस बिजनेस को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज़ करके बहुत सारे टूल्स हैं जिसको यूज़ करके लोग आज कर रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा कि चलिए हम भी एक बार ट्राई करते हैं, क्योंकि आने वाला फ्यूचर तो ऑनलाइन का ही है। चाहे आप किसी भी इंडस्ट्री में जाए, किसी जॉब में भी जाएंगे तब भी, और किसी बिजनेस भी करें तब भी ऑनलाइन का ही फ्यूचर है। तो दैट्स वाई मैंने ऑनलाइन ही देखा। और ऑनलाइन देखा तो नेटवर्क मार्केटिंग थोड़ा सा सुना हुआ था, लेकिन करने का जो यूनिक तरीका पता चला ना, तब मैं थोड़ा सा अट्रैक्ट हुआ। लेकिन स्टार्टिंग में सवाल थे कि हाँ मेरे लिए काम करेगा कि नहीं करेगा ये सिस्टम। लेकिन जैसे जैसे स्टार्ट किया तो ये सिस्टम समझ में आने लगा, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा।
ठीक है। तो ये तो देखिए आप लोगों ने जाना ना कि सवाल इनके पास भी है, लेकिन सवाल है इनके प्रोस्पेक्ट के जो इनके पास आते हैं, इनसे बोलते हैं कि भाई हमको इस तरह काम करना है, कैसे करना है। तो उन सवालों का जवाब मैं दे रही हूँ, तो मैंने कहा क्यों ना साथ में मैं भी सवाल पूछ लूं, इसलिए पूछा है मैंने। अच्छा चलिए आपका बस सवाल पूछिए दूसरा, कोई आपका दूसरा सवाल रुपेश जो आपके प्रोस्पेक्ट की तरफ से आपके पास आया हो। मैम जैसे कि मैं एक लड़का हूँ और जैसे जॉब करता हूँ पार्ट टाइम, तो मैं तो रिलेट कर लेता हूँ, बता देता हूँ लोग, लेकिन कुछ हाउस वाइफ आती है जिनको लगता है कि नहीं नहीं नहीं, मेरे हस्बैंड मना करते हैं, मैं कंटेंट क्रिएशन तो नहीं कर सकती, कोई आसान तरीका हो तो बताएं। तो आसान, इससे आसान भी कुछ हो सकता है क्या? मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ, ये प्रोस्पेक्ट की नजरिए से मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखो ये देख रहे हो आप, है ना, आई एम अ मैरिड वुमेन, आई एम अ मैरिड वुमेन। तो आपके आपके सवाल में ना दो सवाल है। पहला तो ये कि हस्बैंड मना कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा कि कंटेंट क्रिएशन से भी कुछ आसान हो सकता है क्या। दो सवाल है आपके सवाल में। पहला सवाल तो ये कि हस्बैंड मना करते रहेंगे जब तक आप पूछते रहोगे। मैं बात कर रही हूँ उन औरतों की जो थोड़ा बहुत डेयरिंग करके आगे बढ़ सकती हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर किसी को ये प्रिविलेज मिलता है, बिल्कुल डिनाई नहीं कर रही हूँ। आज भी कई घरों में ऐसी महिलाएं हैं जिनको इतनी आजादी नहीं है कि मोबाइल पे वीडियो बना पाए, मैं समझ सकती हूँ। लेकिन मैं बात कर रही हूँ उन लोगों की जो अपने तरफ से ही बोल रही है कि नहीं हस्बैंड मना कर रहे हैं और कोशिश नहीं करना चाह रही है, और जो इस काम को सीखना नहीं चाह रही हैं। मना तो देखिए हर चीज में किया जाएगा, क्योंकि मना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनको आप पे डाउट है, सिस्टम पे डाउट नहीं है। हर हस्बैंड को अपनी वाइफ पे डाउट होता है, ये कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, है ना। क्योंकि वो आपको अब तक एक पत्नी की नजर में देख रहा है। एक हस्बैंड अपनी पत्नी को एज ए बिजनेस वूमन कभी देख ही नहीं पाता है जब तक कि वो करके ना दिखा दे। समझ रहे हैं आप। वो उसका राइवल नहीं है, उसका हमसफर है, उसका पार्टनर है, वो उसके लिए बुरा नहीं चाह रहा है, लेकिन वो कंसर्न है कि आप ये जो काम कर रही हो पता नहीं कर पाओगी नहीं कर पाओगी, पता नहीं कहीं फ्रॉड में तो नहीं फंस गई। तो ये तब होता है जब आप सच में अपने डाउट्स क्लियर नहीं करते हो, और आपको खुद डाउट होता है कि यार इससे बेटर है मैं बहाने बना देती हूँ कि हस्बैंड मना कर रहे हैं। क्योंकि जब आपने वीडियो देखा, आपने समझ लिया कि मैं जिसका वीडियो देख रही हूँ, वहां पे हम हर वीडियो में बोल रहे हैं कि यू कैन डू इट बाय द कंटेंट क्रिएशन। आप वहां पे क्लिक भी कर रहे हो, आप कॉल भी कर रहे हो, आप हमसे बात भी कर रहे हो, सारी चीजें जानने के बाद आप बोलोगे कि नहीं हस्बैंड मना कर रहे हैं, तो ये आपका डाउट है, क्योंकि आपको लग रहा है पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। क्योंकि प्रीति भी देखिए हाउस वाइफ है, मैं भी हाउस वाइफ हूँ, मैंने भी किसी को कांटेक्ट किया इसी ग्रुप के अंदर कि नहीं सर, मेरे अपलाइन को कि सर मुझे करना है, मुझे भी डाउट था, मैंने बोला अपने हस्बैंड से मुझे करना है। तो उनका यही कहना था कर पाओगी, कर लोगी तुम। मैंने कहा हाँ मैं कर लूंगी, देख लो, ये कुछ मिलना करना है नहीं, सो करने से। मैंने कहा नहीं बस मुझे करना है। तो एक होता है पूछना, एक होता है बताना। आपको थोड़ी डेयरिंग करनी पड़ेगी अगर आप अपनी एग्जिस्टिंग लाइफ जो है उसको बदलना चाहते हो। तो आपको अधिकार लेना पड़ेगा अपनी लाइफ का अपने हाथों में, और आपको ये कहना पड़ेगा कि नहीं मुझे करना है। मैं आपको पूछ नहीं रही हूँ, आपको बता रही हूँ कि मुझे करना है। तो ये सीखिए आप। दूसरी चीज ये कि आपने बोला कंटेंट क्रिएशन से इजी कुछ है क्या, तो मैं कहूंगी नो, कंटेंट क्रिएशन से ज्यादा इजी कुछ भी नहीं है। हाँ लोग इसमें हार इसलिए मान जाते हैं क्योंकि कंटेंट क्रिएशन सीखना इतना आसान नहीं है, बट हमारी टीम में तो ये आसान है। बिकॉज अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल पे नंबर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं अभी, इस नंबर पे आपको सिर्फ क्लिक करना है। इस क्लिक करके नंबर पे आपको बस ये बोलना है कि आपकी टीम को ज्वाइन करना है, और क्या आप मुझे पर्सनली सिखाओगे कंटेंट क्रिएशन। हम सभी रेडी है पर्सनली सिखाने के लिए। हम सभी के यूट्यूब चैनल है, हम सभी ने खुद सीखा है, और जो हमारे साथ ज्वाइन करता है उसको भी हम सिखाते हैं। तो हम डुप्लीकेट सिस्टम इसलिए कर रहे हैं कि हम आपको पर्सनली गाइड करने के लिए रेडी हैं। तो जब कोई व्यक्ति आपको पर्सनली गाइड कर रहा है कि हाउ टू अपलोड अ वीडियो, हाउ टू मेक अ वीडियो, और आपको कैसे बनाना है, कैसे करना है, कैसे बोलना है, इसका आप अकेला कोर्स भी करने जाओगे तो यू जस्ट बिकम अ यूट्यूबर। यू जस्ट बिकम अ यूट्यूबर। बट अगर आप यहाँ पर हो, यू कैन बिकम अ यूट्यूबर, यू कैन बिकम अ नेटवर्क मार्केटर, यू कैन बिकम अ कंसल्टेशन कोच। मतलब आप कितनी सारी चीजें कर सकते हो। यू कैन बिकम अ प्रोडक्ट एक्सपर्ट, जो सिर्फ यहाँ आकर पॉसिबल है। तो एक कंटेंट क्रिएशन को सीखने से अगर इतना सब कुछ पॉसिबल हो रहा है तो व्हाई नॉट। और कंटेंट क्रिएशन से ज्यादा इजी कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। बट ये है कंटेंट क्रिएशन के अंदर जो रिजल्ट है वो आपको लगता है कि लेट आएगा, इसलिए लोगों को लगता है कि नहीं कंटेंट क्रिएशन के जरिए नहीं करना। अभी भी कई लोग हैं जो सेल्फ डाउट के कारण कंटेंट क्रिएशन को टफ बोल देते हैं, बट ये टफ नहीं है। इससे इजी काम आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि आप घर पर हो, कहीं जाना नहीं है, फोन है आपके पास, इंटरनेट कनेक्शन है आपके पास। और रुपेश हर महिला ना वीडियो बना रही, क्या शादियों में आप रील नहीं बनाते हो, हंसते मुस्कुराते हुए आप रील बनाते हो और बोलते हो देखो लोग दूसरों के गानों पे डांस करते हो और अपने इंस्टाग्राम पेज पे डालते हैं। तो आप क्यों बोल रहे हो कि हस्बैंड मना कर रहे हैं। आपका ऑलरेडी इंस्टाग्राम पेज है, आप फोटो पोस्ट कर ही रही हो उसके अंदर, आप फेसबुक पे फोटो पोस्ट कर रही हो, और आप दूसरे दूसरे गानों पे रील भी बना रहे हो। चटक मटक जाए करके रील बनती है, और आप उसको बोलते हो देखो मैंने बनाया, स्टेटस पे डालते हो। तो ये तो कहीं बात ही नहीं है।
क्या आप बोलोगे हस्बैंड एग्री नहीं कर रहे हैं? ये बहाना है उन लोगों के लिए जो करना नहीं चाह रहे हैं। हाँ, अगर उनके पास कुछ ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है तो फिर हम उसमें कुछ नहीं कर सकते भाई, अपनी अपनी घर की दिक्कतें हैं। बट हम बात करें उन लोगों की जो अपनी जिंदगी बदलने का थोड़ा भी हौसला रखते हैं, वो कर सकते हैं, है ना रुपेश? आप बताएं प्रीति, आपका क्वेश्चन। मैम मेरा क्वेश्चन है आपसे कि आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से बिजनेस किसके लिए है या किन लोगों के लिए है? अच्छा, ये बिजनेस अच्छा क्वेश्चन है। ये बिजनेस हर उस व्यक्ति के लिए है जो सांस ले रहा है, हर उस व्यक्ति के लिए है जिसके पास दिल है, जिसके पास लीवर है, किडनी है, ब्रेन है, आंखें हैं, पैर हैं, हाथ हैं, धड़कन है, लंग्स हैं, ये उन लोगों के लिए। अब ये बिजनेस उन लोगों के लिए नहीं है जो सांस ले रहे हैं, जिनके पास दिल है, धड़कन है, किडनी है, लीवर है। अब आप कहोगे दोनों बातें कैसे? देखिए, हर व्यक्ति नेटवर्क मार्केटर नहीं बन सकता, ये सच है। अगर हर डॉक्टर नेटवर्क मार्केटर बन जाएगा तो हमारा इलाज कौन करेगा? अगर हर टीचर नेटवर्क मार्केटर बन जाएगा तो हमारे बच्चों को पढ़ाएगा कौन स्कूल में? अगर हर खाना बनाने वाला शेफ नेटवर्क मार्केटिंग करने लग जाएगा तो वो खाना बनाएगा कौन? तो इसलिए मैं कह रही हूँ सारे प्रोफेशंस में जहां जहां आपके पास रेपुटेटेड पोस्ट होती है, जहां आपकी लाइफ स्मूथली चल रही है और आपके पास बिल्कुल भी कुछ और करने का टाइम नहीं है, तो ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। बट अगर आप एक ऐसी कैटेगरी में आते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप हाउसवाइफ हैं, अगर आप जॉब पर्सन हैं, अगर आप प्रोफेशनल कोई वर्क कर रहे हैं, चाहे डॉक्टर, इंजीनियर, कोई भी आप काम कर रहे हैं, अगर आप बिजनेस भी कर रहे हैं छोटा सा, लेकिन आप उस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं जहां आपके पास दिन का 4 से 5 घंटा आपको लगता है आप निकाल सकते हैं एक ऐसी पैसिव इनकम बिल्ड करने के लिए जो आपके एग्जिस्टिंग सिस्टम में पॉसिबल नहीं है। मैं आप सभी से, जो ऑडियंस हमें देख रही है, उनसे सवाल पूछना चाहती हूँ। आप बताइए मुझे, क्या आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिससे आपकी पैसिव इनकम जनरेट हो रही है? अगर आप कर रहे होते दोस्तों तो आप ये वीडियो नहीं देख रहे होते, क्योंकि आप अभी वहां बिजी होते। आप देख रहे हैं मतलब कि आप अभी कुछ तलाश कर रहे हैं। तो अगर आप पैसिव इनकम कुछ भी नहीं बना रहे हैं, आप सिर्फ एक मामूली सा जो भी आपका जॉब है वो जॉब कर रहे हैं और उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं, आपके पास है इतना टाइम, तो क्यों ना एक ऐसा पैसिव इनकम तैयार कर लिया जाए कि जब आपका 4 साल बाद ग्रेजुएशन पूरा हो, जब आपकी 5 साल की प्राइवेट जॉब कंप्लीट हो और आप सोचो यार सैलरी हाइक के लिए क्यों ना कंपनी चेंज की जाए। क्योंकि मोस्टली यही होता है नॉर्मल पीपल की हम बात करें तो। अगर आप ऐसी कैटेगरी में हैं, अगर आप हाउसवाइफ है और आप 4 साल सिर्फ दोपहर के 2 घंटे अगर आप टीवी देखने में लगा रहे हो, दोपहर के 2 घंटे आप टीवी देखने में लगा रहे हो, इससे बेटर है क्यों ना 2 घंटे लर्निंग कर ली जाए, क्यों ना यूट्यूबर बन लिया जाए, क्यों ना नेटवर्क मार्केटर बन के आपको हेल्थ प्रोडक्ट की जानकारी ले ली जाए। और अगर आपको ये काम करना भी नहीं है तो जब आप किसी हेल्थ इंडस्ट्री से जुड़ते हो तो आपको बहुत सारी चीजें मालूम चलती है जो नहीं बताती। अब जैसे कि क्या किसी कॉमर्स स्टूडेंट को पता होगा कि विटामिन और मिनरल्स क्या होते हैं? क्या किसी बीए स्टूडेंट को पता होगा कि हमारी लाइफ में हमारी बॉडी के अंदर मिनरल्स की जो इंपॉर्टेंस है वो क्या होती है, कितना मिलीग्राम चाहिए होता है, ये पता होगा? नहीं पता होगा। बट अगर आप किसी हेल्थ इंडस्ट्री में जुड़ गए हो, किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में जुड़े हो, खासकर हमारी जो कंपनी का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, अगर आप इसके अंदर हो तो यहाँ पे इतने सारे सेशंस होते हैं हेल्थ को लेके कि आप ऑटोमेटिकली अपने हेल्थ के लिए अवेयर हो जाते हो। आप घर में अच्छे न्यूट्रिशन को पहचानने लगते हो, बिकॉज वी गिव द बेस्ट सप्लीमेंट। जो फॉरएवर लिविंग कंपनी है वो बेस्ट सप्लीमेंट देती है आपकी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए। तो ये बिजनेस किन के लिए है? जो अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी में रखते हैं ना, ये बिजनेस उनके लिए है। सबसे सही जवाब, जो अपनी लाइफ के अंदर हेल्थ को प्रायोरिटी में रखते हैं, ये बिजनेस उनके लिए है, क्योंकि इसको प्रोडक्ट को आप यूज करेंगे बढ़िया। और ये सवाल फिर आता है कि कब तक यूज करना चाहिए? जब तक अपनी हेल्थ को आप अच्छा रखना चाहें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये टॉपिक दूसरा हो जाएगा कि इन प्रोडक्ट को लेते किस तरह से, कभी और हम आपसे बात करेंगे लेने का तरीका क्या होता है क्या नहीं। और जो जिससे भी आप पर्सनल जुड़ेंगे वो आपको पर्सनली गाइड करेगा, बताएगा का तरीका क्या है। ठीक है, तो जो अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दे रहा है वो इस बिजनेस को करेगा प्रीति। और जो व्यक्ति अपने फाइनेंस को लेके सोच रहा हो, क्योंकि आप मुझे बताएं, इवन ऑडियंस से हम पूछते हैं, कमेंट करिए ऑडियंस, आप कमेंट करिए कि क्या आपके पास अभी ऐसा कोई है जहां से आपको एक्स्ट्रा इनकम मिल रही हो, जनरेट हो रही हो और आपको लग रहा हो कि यार मुझे कुछ करना नहीं पड़ रहा, पैसा अपने आप आ रहा हो। अभी हमारे पास भी नहीं, क्योंकि हम वो रास्ते पे चल पड़े हैं, हम रास्ते पे चल पड़े, हमको पता है ऐसा सिस्टम हमें चाहिए। और आप ये बताइए, क्या आज के दौर में हमें मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम पे काम नहीं करना चाहिए? रुपेश आप बताइए, क्या मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम पे काम नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए मैम, जितने भी मल्टीपल इनकम सोर्स आप बना सकते हैं बनाइए। प्रीति आप बताओ, क्या मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम नहीं होना चाहिए?
देखिए मैम, डेफिनेटली मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। मैं बिल्कुल सच बोलूंगी इस मामले में, क्योंकि जब हमारे पास एक इनकम सोर्स होता है ना, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, तो उसमें हमारे ना घर का खर्चा निकल जाए ना, वो बहुत बड़ी बात है। और जिसमें अगर बच्चे और बच्चे पढ़ना शुरू कर दे, हालांकि मुझे तो सिंगल चाइल्ड है, तो उसको एक अच्छी स्कूल में पढ़ाना, उसकी हम फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आज के टाइम में मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, क्योंकि अगर वन सोर्स ऑफ इनकम है तो ड्रीम्स तो आप भूल ही जाओ, घर के खर्चे भी पूरे हो जाए ना, ये तो बहुत बड़ी बात है। और मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम से हम अपने ड्रीम्स तो पूरा कर सकते हैं। और देखिए, सबका ड्रीम्स होता है घूमना फिरना, अच्छा लग्जरी लाइफ जीना, तो उसके लिए मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम डेफिनेटली होना चाहिए। तो वही आपका सवाल का जवाब है कि अगर आप हेल्थ को लेकर प्रायोरिटी में, और अगर ऐसा कौन है जो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम नहीं चाहता, हर कोई चाहता है। आप कमेंट करिए ऑडियंस के, आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम नहीं चाहते हैं। और अगर आप इस बिजनेस में आते हैं तो आप हमारी कम्युनिटी के साथ जुड़ते हैं, और इस कम्युनिटी में आपको मिलते हैं 5 सोर्स ऑफ इनकम। 5 सोर्स ऑफ इनकम डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, फ्री मास्टर क्लास है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम 5 सोर्स ऑफ इनकम पे काम कर रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं इतना टाइम नहीं है आपके पास, तो आप पर्सनल कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, जहां पे हम बताएंगे कि हम 1 to 1 करके कि हम किस तरह से 5 सोर्स ऑफ इनकम पे काम करें, और आप किस तरह से कर सकते हैं, और हम कैसे आपकी हेल्प करेंगे। तो ये प्रीति में आपके सवाल का जवाब है कि जो हेल्थ को पहले रखते हैं और जो फाइनेंस को पहले समझते हैं अपनी लाइफ में, वो जरूर जरूर इस बिजनेस को ज्वाइन करेंगे। प्रीति देखो, ये तो आपके सवाल का जवाब हुआ। अब मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आपने जब ज्वाइन किया था, आपने जब ज्वाइन किया तो आपको क्या सपोर्ट सिस्टम मिला जिससे आपके लिए काम करना आसान हो गया? आप बताओ, क्योंकि ऑडियंस को हम कह रहे हैं कि आप कनेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई आपको ज्वाइन करता है तो आप क्या सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करोगे उस ऑडियंस को, उस व्यक्ति को आप क्या सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करोगे? मैम, मैं इस बारे में ये बोलना चाहूंगी, जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया ना, तो मुझे प्रॉपर ट्रेनिंग सिस्टम मिला। मतलब कि एक तरीके से बोला जाए तो जैसे हम कुछ और काम करते हैं तो हम अपने मतलब अपने जो अपलाइन होते हैं उस पर डिपेंड होते हैं। बट जब मैंने ये सिस्टम ज्वाइन किया ना, तो यहाँ पे मुझे मेरे अपलाइन पे डिपेंड ही नहीं होना पड़ा। तो मुझे एक तो ये मुझे बढ़िया ट्रेनिंग मिली, और इस ट्रेनिंग को ना मैं अपने फोन पे इजीली कर सकती हूँ। मतलब जरूरी नहीं है कि आपके पास लैपटॉप हो, देखो जरूरी नहीं होता है कि सभी फैमिली के पास एक जैसा हो, है ना। तो मुझे अपने मेरे मोबाइल फोन पे बढ़िया एक्सेस मिला है, और मैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग इस ट्रेनिंग को बढ़िया तरीके से ले सकती हूँ। और सेकंड है कि मुझे ना पर्सनली मेंटरशिप मिली है, जो मुझे प्रॉपर गाइड करती है, मतलब प्रॉपर चीजें सिखाती है। और अब मैं भी सिखाने के लिए तैयार हूँ, या मैं सिखाती हूँ, मेरी खुद की टीम है, तो मैं भी करती हूँ। तो ये मेरे को सबसे अच्छा लगा यहाँ पे। देखो, यही आपके सवाल का जवाब है कि देखो, इतना सब कुछ सिस्टम मिल रहा है तो लोग ना क्यों नहीं करेंगे ज्वाइन। बस वही है कि करने वाले एक्शन नहीं लेते हैं तो वो नहीं करते। सपोर्ट सिस्टम रेडी है, मोबाइल पे ट्रेनिंग सिस्टम मिल रहा है, घर बैठे बैठे कर सकते हो। रुपेश, आप बताएं, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, आपने ज्वाइन किया तो आपको कैसा लगा सिस्टम? जब मैंने स्टार्ट किया उससे पहले मेरे मन में बहुत बहुत सारा डर था मैम, क्योंकि देखिए एक लड़का जो होता है ना, चाहे वो छोटा हो, घर का मुखिया हो, कोई भी हो, लेकिन उसकी जिम्मेदारी बनती है कि कहीं ना कहीं से दो पैसे लेकर के घर में दे, मतलब फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाए फैमिली को। और जॉब कर रहा था, जॉब के साथ यहाँ पे स्विच करना आसान नहीं था। तो डर ये था कि अगर यहाँ पे नहीं हुआ, तो अगर मुझे सपोर्ट प्रॉपर प्रॉपर तरीके से सपोर्ट नहीं मिला, टाइम टू टाइम मुझे चीज़ें सिखाई नहीं गई, तो अगर मैं नहीं बढ़ पाया आगे, तो जॉब तो जाएगी जाएगी, लेकिन यहाँ से भी जो इनकम सोर्स मैं क्रिएट करना चाहता हूँ ये भी नहीं हो पाएगा। ये बहुत बड़ा रिस्क था। लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने देखा कि जो सपोर्ट सिस्टम मुझे मिली है, और मेरे जो मेंटोर हैं वो एक फीमेल है, और आप भी मेंटोर हो, तो मैंने देखा कि एक फीमेल मेंटोर भी उस तरीके से गाइड कर पा रहे हैं जैसे कि एज अ फ्रेंड है। किसी भी चीज़ में कोई वो नहीं है कि अनकंफर्टेबल है, ऐसा कुछ नहीं था। सारी चीज़ें बढ़िया अच्छे से सिखाया गया। और उसके अलावा जो हमारे मेंटोर्स हैं और भी, जैसे हमारे चैंपियन सर हैं और तरुण अग्रवाल सर हैं, तो ये भी पर्सनली लाइव सेशंस देते हैं, लाइव मेंटोरशिप देते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ लगी थी कि इतने बड़े जो लीडर हैं, काफ़ी अच्छे लेवल पे हैं, और इतना बड़ा सिस्टम क्रिएट करने के बावजूद पर्सनल मेंटोरशिप दे रहे थे। ये बहुत बड़ी बात लगी थी मेरे को। तो ये चीज़ मैंने सीखा, और आज मैं सिखा भी पा रहा हूँ, और सिखाने के साथ साथ टीम में भी इम्प्लीमेंट करवा रहा हूँ। जो नए लोग आते हैं उनको भी मैं गाइड कर पा रहा हूँ। तो ये काफ़ी अच्छा मेरे लिए एक्सपीरियंस है, और आगे भी ये बेहतर होने वाला है। चलो, तो आई थिंक अभी हमने थोड़े से समय में काफी सारे सवालों को इंक्लूड किया है, और हम ऐसे सेशंस और भी इसलिए लाते रहेंगे क्योंकि देखिए, सवाल तो कभी कम होने वाले नहीं है, लेकिन जवाब आपको बेहतर से बेहतर ही मिलने वाले हैं यहाँ पे। क्योंकि हमारे पास हर बार नए जवाब इसलिए क्योंकि हमारे सर कहते हैं कि सवाल हमेशा वही रही रहता है, जवाब नए हो जाते हैं क्योंकि सर्कमटेंसेस चेंज होते हैं, ऑडियंस चेंज होती है, काम करने का तरीका चेंज होता है। सिस्टम में हम रेगुलर अपडेट लाते रहते हैं, हम अपडेट सिस्टम के साथ वर्क करते हैं।
तो बने रहे हमारे साथ में, ताकि आपको और भी जानकारी मिले, और भी फॉरएवर लिविंग कंपनी के बारे में जानकारी मिले। और आप बताएं आपको ये इंटरेस्टिंग लगा या नहीं लगा, क्या आप इसके इस तरीके के और भी पॉडकास्ट चाहते हैं या और भी क्वेश्चन आंसर सेशन आप चाहते हैं। और अगर आपको लगता है कि इतने सारी बातों में आपका कोई क्वेश्चन छूट गया है जो हम तीनों नहीं ले पाए हैं, तो जस्ट कमेंट इन द बॉक्स, आप कमेंट करिए उसके अंदर कि भाई ये क्वेश्चन तो आपने नहीं लिया, ये क्वेश्चन में आप हम चाहते हैं कि आप लें। हम क्वेश्चन को ओपन लेंगे, लाइव लेंगे, और आपको उसको बताएंगे कि हम क्या उस पर पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं और हम किस तरह से काम कर रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी देर नहीं करनी है, और आपको अभी के अभी सबसे पहले थैंक्स करना है इस चैनल को। वो कैसे करेंगे? सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। और आपको कोई भी और ज्यादा जानकारी चाहिए तो पर्सनल मेंटरशिप के लिए दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और इजीली फॉरएवर लिविंग में काम कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग कर रहे हैं। थैंक यू सो मच अब तक बने रहने के लिए। एंड रुपेश एंड प्रीति, थैंक यू सो मच इस वंडरफुल कन्वर्सेशन का पार्ट बनने के लिए। थैंक यू सो मच ऑडियंस। थैंक यू।